नमस्कार दोस्तों, आपका छोटा भाई आशीष आज आया था अपने घर, अपने गांव के अंदर। गांव है रसीली और ये मेरा बड़ा भाई है, ये प्रकाश, और ये मेरा काका श्री है। और देखो हमारे गांव में कितनी बड़ी बड़ी सरसों हो गई है, कितनी हरियाली हो गई। देखो इधर पानी वानी पिला रहे खेतों को। और देखो ये रास्ता है, इधर सामने ट्रैक्टर भी आ रहा है। आज से साफ रोड। और देखो अड्डी के हमारा गाँव तो शानदार दृश्य है, कितनी हरियाली हो जाए। बड्डी के देखो साफ रोड पर है, अड़ी के मकान बन मिले जे। अड़ी देखो दादी जे कोई बापू जे पानी वानी पिला रहे खेता ने। देखो अभी भी खेता में पानी पिला रहे, तो चारों तरफ देखो तो शानदार नजारा। देखो बहुत अच्छा लग रहा है। आज गाँव में घूम बहु अलग ही मतलब है गाइस। ये गेहूँ गए क्यारा बना के, ये गेहूँ की फसल है। देखो कितनी बड़ी हुई गेहूँ की फसल। और इधर ये सरसों का हो गया। देखो ये सरसों है, कितनी बड़ी सरसों हुई। अब इसको पानी पिलाने के बाद में और ग्रोथ करेगी। अभी क्या है, पानी पिलाने के बाद में ग्रोथ करती है। और देखो आपको दिखेंगे आगे चलकर कुछ औरतें हैं जो खेतों में काम कर रही है, जैसे कि नन्याणिया बोलते खरपतवार होता है ना, उसको हटाने का काम करती है। तो कुछ देखो आपको इस देखो दिख रही होगी सामने तरफ। देखो और ये पेड़ आ गया, छायादार पेड़, बहुत अच्छा। और सामने खिचड़ी है, और अब ये सूख गई है, खराब हो गई है पेड़। और देखो ये पेड़ है, ये पूरा खोखला हो गया पूरा। और ये है ना इतना मोटा, देख लो इसकी इतना मोटा था, ये भी पूरा तरह खराब हो गया ये। और इधर देखो अंदर, देखो इसको अंदर से इसमें ना ये सांप के अंडे पड़े हैं। सांप के अंडे पड़े हैं, कहाँ पड़े अंडे? देखो वो सांप के अंडे, देखो देखो ये सांप का अंडा पड़ा है कि वो बड़ा नहीं, सांप का अंडा पड़ा है। और देखो और ये ना ये कुआं है जो ऐसे मान लो 2-2.5-3 साल पुराना कुआं है। यहाँ पे ऐसे बोलते हैं कि पहले भूत है ना, भूत प्रेत यहाँ पर निवास करते थे। तो अभी तो यहाँ पर है नहीं कुछ, तो हमें तो कुछ दिख नहीं रहा है, पर लोग बोलते थे कि यहाँ पे भूत प्रेत निवास करते। देखो और कितना देखो कितना प्यारा। देखो ये छोटी छोटी चिड़िया होती है ना, उसका नाम पता नहीं है, पर आप कमेंट करना है कौन सी चिड़िया ऐसा घोंसला बनाती है। देखो देख के आगे देखो पानी में गिरा, देखो कुछ ना कुछ गिरा था। अभी मेंढक है या फिर कुछ न कुछ मेंढक है शायद, भी इतने मोटे मोटे मेंढक थे यहाँ पे। देखो पूरा तरह से ये जो बेरा है ना, ये पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है, खराब हो चुका है। देखो अभी भी इसके अवशेष, कुछ अवशेष बाकी है। और ये मिट्टी बरगेज के अंदर देखो। और इधर देखो सामने की तरफ आपको दिख कुछ लोग हैं जो अपने खेतों की निराई गुड़ाई करते हैं ना। हमारे तो इधर लावणी बोलते हैं उसको, खेतों की लावणी कर। देखो वो ये सरसों बहुत अच्छी लग रही है सरसों। ये गांव का कल्चर ऐसा होता है कि गांव में आने के बाद में वापस जाने का मन ही नहीं करता। और वाकई में बोलना पड़ेगा, मेरा बिल्कुल मन नहीं करा। और जो खेत है ना सामने तरफ, ये खेत भी हमारे हैं। देखो कितनी शानदार सरसों हुई इसमें। और अब की बार वाकई में अच्छी पैदावार होगी हमारे, क्योंकि अब की बार जो बारिश हुई थी, बारिश की वजह से यहाँ पर कुछ भी नहीं था। अब की बार ऐसे मान लो अब नुकसान में गए हैं जो किसान लोग हैं, बिल्कुल भी अब की बार पैदावार नहीं हुई है। वो देखो ये हमारी बाइक है, बाइक लेकर आए थे घूमने के लिए। और इधर देखो लोगों की दोबारा निराई गुड़ाई हो रही है अपने खेतों की, ताकि लोगों को अच्छी फसल मिल सके। इससे क्या होता है, जो अनावश्यक पौधे होते हैं उसको एक खुरपी की आती है लोहे की, उसके दोबारा हटा दिया जाता है। तो उससे क्या है, जो पेड़ होता है उसकी जो नमी चारों तरफ नमी होती है ना, वो अच्छी रहती है, जिससे पेड़ अच्छी तरह से ग्रोथ कर पाता है और अच्छी फसल होती है। और देखो इधर जो ट्रैक्टर वेक्टर है, जो ट्रैक्टर चल रहा है गाँव के अंदर, ट्रैक्टर वेक्टर होते हैं, कुछ अपने पाइप होते हैं ना, वो पाइप लेके आए हैं। देखो ये खेत भी हमारा ही है, एक ये रहा और ये खेत एक ये रहा। और ये देखो मेर होती है। और यहाँ पर आने के ऐसा महसूस हो रहा है, यहाँ पर आने के बाद में ऐसा महसूस हो रहा है कि बिल्कुल भी यहाँ से जाने का मन नहीं हो रहा है। और देखो शाम का टाइम भी हो गया है, तो सूरज भगवान बहुत अच्छे अपने हम पर मेहरबान है। वाकई में यहाँ पर गांव में जो लोग बोलते हैं ना, बूढ़े बगे बोलते हैं ना कि गांव के बारे में ऐसे बोलते हैं कि गांव जैसा जो कल्चर होता है ना, वो सिटी में नहीं है। और वाकई में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गांव की जो औरतें होती हैं और जो आदमी होते हैं ना, वो इतना काम करते हैं जितना काम सिटी वाले नहीं कर सकते। और वाकई में नहीं कर सकते। देखो आपको कितनी मेहनत दिख रही है। एक फसल को उगाने के लिए एक इंसान जो किसान होता है, उसको अपनी पूरी ताकत से जब पूरी ताकत लगाता है, तब जाके उसकी फसल होती है, और तब जाकर वो अपने घर का पेट पाल पाता है। और ऐसा देखो, और वाकई में इन जो किसान लोग होते हैं, वो अपनी जीविका ऐसे एक आमजन, बिल्कुल एक किसान बिल्कुल नॉर्मल जीवन जीते, कोई वीआईपी जीवन नहीं जीते। और देखो इधर ये भी सरसों देखो कितना अच्छा लग रहा है। देखो चारों तरफ शानदार, देखो बिल्कुल शानदार, देखो चारों तरफ बहुत अच्छा लग रहा है। देखो चारों तरफ इतनी हरियाली है। देखो और देखो ये खिचड़ी है,
देखो खिचड़ी भी बहुत प्यारी लग रही है, खिचड़ी भी देखो। और इधर बहुत सारी है, इधर जो हमारे जो रसीली गांव है, रसीली गांव के अंदर क्या होता है बहुत सारी खिचड़ियाँ होती है। और इधर का जो ये इलाका है ना थोड़ा सा बूढ़ा है, यहाँ पे जो बालू मिट्टी है, जो बिल्कुल चिकनी मिट्टी नहीं है, बालू मिट्टी होती है। तो इधर क्या होता है देखो, इधर छीलवा, ये हमारी मारवाड़ी भाषा में इसको छीलवा बोलते हो, ये छीलवा है। इसकी खड्डी हड्डी बनती है, खड्डी वड्डी या कुछ ऐसे मान लो पालक के साथ में इसको मिलाकर इसको अच्छी शानदार सब्जी बनती है। और इससे बहुत सारी जो बाबरा बाबरा बूबरा भी बोलते हैं इसको, बतुआ, सॉरी इसको बतुआ बोलते हैं इनको। और देखो इधर है ना अभी छने वने तो हुई नहीं, इधर किधर बया नहीं छनी, आपको छन्ने का भी बताएंगे पेड़ कि छन्ने का यूज में कैसे लेते हैं। और देखो ये पेड़ आ गया, इस पेड़ पे देखो कितने अच्छे देखो घोंसले, छोटे छोटे चिड़िया के घोंसले बनी हुई है देखो। और ये इधर मेरे काकाश्री है जो अपने खेत का निरीक्षण करने आए है। और ये मेरा बड़ा भाई है, दिखाई नहीं देते ऐसे, देखो ये ऐसे ना, ये ऐसे दिखाई नहीं देते आजकल, देखो ऐसे कम हो गई। बिल्कुल कम हो गया कि गांव के अंदर दिखाई देते हैं, सिटी में तो होते नहीं है ऐसे बिल्कुल भी। और ये मेरे काकाश्री है जो यहाँ पे खेत का निरीक्षण करने आए हैं, देखने आए हैं कितना कितना देखो दो कितने नीम को पेड़ देने वो सामने पेड़, कहाँ को पेड़ वो, कहाँ पेड़ वो, कहाँ नाम जो बेटा वो। अच्छा तो फ्रेंड आपको जो दो पेड़ दिखाएंगे जो आसपास के जो इलाके में ना, ये दो ही पेड़ है इधर और कोई पेड़ है नहीं इधर देखो। और देखो खिचड़ी कितनी प्यारी लग रही है यार शाम को। गांव में तो गांव ही होता है यार, बोलना पड़ेगा। और देखो जहाँ तक आपकी जाएगी नजर जाएगी ना, वहाँ तक ठेठ तक है ना, दूर दूर तक है ना हरियाली है, हरियाली हरियाली। देखो देखो यहाँ भी जानवर की हड्डी पड़ी है यार। ये पेड़ है वो, ये दो पेड़ आ गए, इसको आपको पास से दिखाता हूँ मैं इसको कि ये पेड़ किसके। आप कमेंट करना कि ये पेड़ किसके है, मेरे को नहीं पता है इसका पेड़ का नाम क्या बोलते हैं इसको, पर जो भाई जानता है ना कि ये पेड़ किसका है तो वो भाई कमेंट करना कि मेरे को पता नहीं है कि पेड़ किसका है। देखो बहुत हरा हरा पेड़ है, हरा भी कितना हरा पेड़ देखो, ऐसे मान लो आप इतना हरा पेड़ देखो। तो आप कमेंट करना कि पेड़ किसका है, ठीक है। इसकी देखो पत्तियां दिखा देता हूँ आपको मैं, देखो। तो भाई ये आप लोग कमेंट करना कि ये पेड़ किसका है, मेरे को नहीं पता है पेड़ किसका है। और आपको मेरे जो रसली गांव में है ना और चीज़ें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं दिखाने लायक हैं, तो आपको वो भी दिखाएंगे। तो आप हमारी वीडियो बने रहिए दोस्तों। और देखो ये आप जो लोग गेहूँ खाते हो ना, गेहूँ, जो गेहूँ की फसल ऐसी होती है, देखो ये गेहूँ के छोटे छोटे जो पेड़ निकले हैं। और ये चूहा होता है, उस चूहे ने अपना घर का निवास, अपना घर बनाया। देखो जिस तरह से हम अपने जो इंसान होता है, जिस तरह से वो अपने मकान का निर्माण करता है कच्ची ईंटों से या पक्की ईंटों से, उस तरह से अपनी जो चूहा होता है, उस चूहे ने अपने रहने के लिए जो सर्दी के अंदर ऐसा आवास बनाए है ताकि उसको ठंड न लगे सके और अपने परिवार का वो भी ध्यान रख सके। और देखो आगे चलते आपको दिखाऊंगा पूरा में। इधर चने के पेड़ भी हैं, चने के पेड़ भी। तो भाई चने के पेड़ भी इधर देखो, कुछ कुछ छोटी छोटी मेरे गांव के अंदर ऐसी चीज़ें होती हैं जो बाहर कहीं चले जाओ, आप चले जाओ, आप कहीं चले जाओ, विदेश में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, वैसी चीज़ आपको कभी देखने को नहीं मिल सकती। देखो ये नीम, ये आ गया हमारा खिचड़ी है। खिचड़ी में भी ऐसे मान लो इसी इलाके में ज़्यादा होती है हमारे। यदि आप और जगह जाओगे ना तो उधर खींचने का इतनी है नहीं, इधर हमारी तरफ खींचने बहुत सारी है। और लगभग यदि आप देखोगे चारों तरफ आपको दिख रहा होगा, चारों तरफ देखो लगभग चारों तरफ है ना पूरी खिचड़ी दिखाई देगी आपको, पूरी टोटल खिचड़ी है। और तो मतलब ऐसे मान लो और फेट है ना वो भी है, पर वो क्या है कम है, ये ज़्यादा है इधर खिचड़ी। और इधर सामने की तरफ है ना आपको एक चीज़ दिखी है मेरे को जो वाकई में बहुत से लोग जानते नहीं होंगे उसके बारे में। गाँव के लोग तो क्या बोलते हैं सब चीज़ जानते हैं, उनको पता होता है किधर क्या है क्या नहीं है। तो गांव के लोग तो एक चीज़ एक और है, जो गांव का जो खाना होता है ना और जो सिटी का खाना होता है उसमें रात दिन का फर्क होता है। जो गांव का खाना होता है उसमें देखो बहुत फर्क होता है। देखो ये है देसी सब्जी, ये होते हैं चने की, इसको यदि आप चने जो डीरियाँ होते हैं सब्जी बनती है बहुत शानदार है। देखो इसकी बहुत शानदार सब्जी बनती है, इतनी शानदार सब्जी बनती है, देखो ये कितना प्यारा, देखो बहुत शानदार सब्जी बनती है, स्वादिष्ट लगती है। यदि इसका
बहुत टेस्टी है, हल्का हल्का जो नमक जो टेस्ट आता है और बहुत प्यारा लगता है ये खाने के अंदर, बहुत स्वीट है और अच्छा है। और देखो इधर आपको एक चीज़ को दिखाऊंगा मैं, उधर चलता हूँ, इधर तो क्या है रास्ता नहीं है, उधर चलता हूँ आपको बता दूँ। इधर ऐसे मान लो आप जो पहले पुराने में जो ज़माने में जो अपने खेतों को पानी देने का जो काम करते थे ना, वो किस तरह करते थे हम बताता हूँ। वो किस तरह से हमारे गांव में पहले मेरे दादाजी के टाइम लोग कैसे किस तरह से पानी देने का काम करते थे, वो भी बताऊँगा आपको कि हमारे गांव में किस तरह से पानी देते थे, कैसे देते नहीं थे। और जो किसान लोग हैं अपनी फसल की देखभाल किस तरह से करते थे वो भी बताएंगे आपको, कि वो लोग कि एक ऐसे मान लो आप एक दाना अनाज का पैदा करने के लिए किसान को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ऐसे मान लो आप तो बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है उसको, तब जाकर उसको वो फसल का एक दाना मिलता है। ऐसे मान लो तो एक एक दाने के लिए उसको देखो, अभी तो क्या है सिस्टम कर दिया, पानी देखो ये लगा दिया, पाइप गाड़ दिया, इससे क्या है जिस फसल को पानी पाना होता है ना, तो उससे देखो पहले तो ये जुगाड़ था, तो पहले क्या है इसमें से ये पाइप लाइन नीचे डली हुई है, और जब कहीं से भी नदी से या किसी बेरे से पानी पाना होता था तो इसमें पानी आता था, फिर दोहरे बनाकर उसमें क्या करा, दोहरे के जरिए अपने खेतों को पानी पिलाते थे। तो अभी तो क्या है पाइपलाइन जो पाइप वाई सिस्टम है ना, तो अभी तो क्या है बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई है, किसानों के काम को ऐसे मान लो आधे से बहुत कम कर दिया। अब तो इतनी बेकार नहीं होती, पहले बेलों से खेती करते थे, बेलों के जरिए अपने खेतों को धोया करते थे। अब तो क्या वो है ही नहीं खेत वेत, जैसे मान लो अब इतनी ज़मीन लोग करने लग गए हैं, पर सुविधा तो बहुत है, उससे सुविधा बहुत हो चुकी है किसानों के लिए, और बहुत सा काम उसके लिए आसान हो चुका है। और देखो ये डाब है, डाब होती है जिससे जो घर की जो औरतें होती है ना, यहाँ की जो गाँव की औरतें होती हैं, इस डाब के जरिए ये डाब होती है, इसके जरिए अपने घर का जो सफाई करने का जो बुआरी निकालते हैं, बुआरा आपकी तरफ पता नहीं क्या होता है, इसको बुआरा बोलते हैं, बुआरी किसी की तो पानी की बुआरी, ये पानी डाब आती है, इसी तरह से पानी भी आती है, उसके भी झाड़ू बनता है और इसका भी झाड़ू बनता है, और अपने आंगन का सफाई करने के लिए इसका यूज में लेते हैं। देखो आज मुझे इतना अच्छा लग रहा है, आनंद मिल रहा है यहाँ पर आकर, आपको क्या बताऊँ, बहुत अच्छा लग रहा है। और देखो इतनी हरियाली देख कर तो आगे से मान लो जैसे मन नहीं करेगा मैं जाने का, और किसी का ही नहीं करेगा मन, यदि मान लो कहीं से भी देखो ना, किसी का मन नहीं करता यहाँ से जाने का। देखो यहाँ पे एक जुगाड़ बना रखा है, इसके लिए बोल रहा था, किसान यहाँ पर रात को यहाँ पर सोता है अपनी फसल की देख रेख करने के लिए, ताकि उसके दो दाने, उन दो दानों के लिए कि वो दो दाने उसको खाने के लिए मिलते। देखो यहाँ पे तकिया लगा हुआ है, ये चारपाई है, और ये डाब ये पानी की बनी हुई है, ये छपरा है, परमानेंट नहीं, ये पानी से बना हुआ छपरा है। देखो कितना प्यारा लग रहा है यार, बहुत प्यारा छपरा है, बहुत प्यारा छपरा। देखो और वाकई में बहुत अच्छा लग रहा, बहुत अच्छा रहा है ये पानी का छपरा। और देखो यहाँ पर खेत को अपने खेत को अच्छी तरह से सफाट करने के लिए ये जो कढ़ाई बोलते होंगे, ये कढ़ाई पड़ी है, तो देखो कितना प्यारा छपरा है। और शाम को जब अपने किसान लोगों को जब ऐसे मान लो आप सर्दी लगती है ना, तो ये जुगाड़ कर रखा है, देखो ये जुगाड़ कर रखा है इन्होंने, देखो ऐसे जुगाड़ कर रखा है, यहाँ जलाते हैं और यहीं सो जाते हैं, यहीं तब लेते हैं, कुछ भी बनाना होता है यहीं कर लेते हैं। और जो गांव की जो प्रसिद्ध कोई चीज़ खाने लायक होती है ना, इस टाइम होती है, वो सर्दी में होती है हमारी, तो ये है बोर। देखो बेर बोलते हैं, कहीं से बेर बोलते हैं, कुछ पके नहीं है, और कुछ देखो कुछ हरे भी हैं, कुछ लाल भी हैं, कुछ पीले भी हो गए, देखो। तो आप ऐसी वीडियो को देखने के लिए आप हमारे पेज को फॉलो कर सकते हैं। हम गांव का कल्चर दिखाते हैं, गांव से जुड़ी बातें बताते हैं कि गांव का कल्चर कैसा होता है, गांव में लोग कैसे रहते हैं और कैसे अपनी जीविका का निर्वाह करते हैं वो। तो आप फ्रेंड आप हमारे चैनल को फॉलो करें और सब्सक्राइब भी कर लें यदि आप